नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कॉर्पोरेटर का रिपोर्ट कार्ड सीरीज में एन इनिशिएटिव बाय सच न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम वार्ड नंबर 44 के अंदर है, नानक नगर में। तो आइए यहाँ पर विजिट करते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वार्ड के अंदर कितनी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है और कौन सी समस्या या परेशानी का वार्ड नंबर 44 के लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो आइए चलते हैं वार्ड नंबर 44 में और यहाँ पर विजिट करते हैं। नाम पहले जानना चाहूँगा और वार्ड के अंदर जो सैनिटेशन वर्क है वो कैसा चल रहा है? मेरा नाम नरवीन कौर है। हम वार्ड 44 के अंडर, हमारा सेक्टर 13 लेन 2 पड़ती है। तो हमारे यहाँ पहले तो बहुत बुरा हाल हुआ करता था, लेकिन अब तो लाइट की और सैनिटेशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी कुछ ठीक है। स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हैं? हाँ जी, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। पानी को लेकर कोई समस्या? पानी को लेकर भी कोई नहीं। आई थिंक यहाँ सबसे अच्छा पानी मतलब जम्मू में अगर पानी की कहीं कोई कमी नहीं है तो वो हमारे सेक्टर ही है, जहाँ पे तो 2 टाइम। आपके काउंसलर हैं वो वार्ड में विजिट करते हैं? हाँ जी, करते रहते हैं। अब देखिए, मेरा नाम अमरीक सिंह है, तो मैं इसी वार्ड में का रहने वाला हूँ। तो मेरे ख्याल में अगर पूरे जम्मू में देखा जाए, जितना 44 वार्ड में काम हुआ है किसी को नहीं हुआ, और बहुत अनेस्टी से काम हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। बाकी जगह अगर मैं कहीं वार्ड का नाम नहीं लूँगा, मैं कहीं जगह जाते आते देखते हैं हम, जब वॉक में जाते हैं तो उनके जितने भी जंगलें अभी उखाड़े हैं, पर पतली पतली सी कहीं पे वो पड़ा है, बड़ी थिन सी लेयर है, उसकी ब्लैक टॉपिंग की है, या जो उन्होंने साइड में लेन का काम किया है। तो इस वार्ड में मैं नहीं समझता कि 99.9% जो काम है एक्चुअल हो चुका है। हाँ, जो एक्यूरेट हुआ है, बिल्कुल अच्छा हुआ है। बाकी 5-10% जो काम अभी नहीं हुए, वो भी जो हमारे कॉर्पोरेटर हैं उन्होंने रखा है, उसमें रखा प्लान में। बाकी ये करते हैं, फंड्स जहाँ से बचता है। इनकी तो सबसे बड़ी इनका एक एक्सपीरियंस अपना कि ये खुद जो हमारे कॉर्पोरेटर हैं, ये एक क्लास ठेकेदार हैं, और इनको पता है कि जहाँ से पैसा बचेगा उसको कैसे करना है, हमने नहीं करना है। और यहाँ से इनको पैसे बच रहे हैं, ये दोबारा जाके वही पैसा लेके कॉर्पोरेशन के पास जाके फिर उसको रीफंडिंग करवा के तो वो कहीं और काम पे लगा रहे हैं। इस वार्ड में जो काम है देखने का लायक, किसी को भी, मेरे अलावा किसी को भी आप पूछोगे, हाँ जो कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट होता है जिनको, या अपोजिशन वाले, वो तो अच्छे भले काम को भी नहीं बोलेंगे। लेकिन इस वार्ड में ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई आदमी ऐसा नहीं बोलेगा जहाँ जो भाई कहेगा ये इस वार्ड में काम अच्छा नहीं हुआ, और बहुत बढ़िया काम हुआ है। मेरा नाम कमलजीत सिंह है, ये मेरा घर है, और यहाँ 20-30 साल से कोई नाली नहीं बनी। ये हमारे इंद्रजीत सिंह आए, इंद्र सिंह, और ये हमारे बने ये कॉर्पोरेटर यहाँ के। तो कब ये बनना शुरू हुआ है काम? बस ये आए तो बनी, पहले बनी नहीं थी, कभी भी नाली नहीं बनी हमारी। कितने टाइम से? 20-25 साल हो गए जी। 20-25 साल इतनी बुरी हाल थी इस नाली की कि हम इनके बाद चलते, उन्होंने हमारी फरियाद सुनी और ये नाली बनवाई। और इसके 25 साल से इसको थोड़ी बहुत वो रिपेयरिंग करते रहे, बनी नहीं। अब इन्होंने इसको मुकम्मल बना दिया, तोड़ के बनाए। हम इनका शुक्रगुजार करते हैं। हम इनके पास गए और उन्होंने हमारी वजह सुनी। इसके अलावा पानी, बिजली, इसकी कोई समस्या है? उसकी कोई समस्या नहीं है। जब से ये आए हैं, इन्होंने पूरे नानक नगर में, हमारा गुरुद्वारा देख लो जी, जितना भी हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें इन्होंने पूरा काम किया है, नालियाँ, सड़कें। अब इनका शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि। जय श्री राम। मैं अमित पंडित जी, मुन्ना पंडित जी, शिव दुर्गा मंदिर सेक्टर 10 से। आज बहुत ही सुंदर समय आया हमारे यहाँ पे। एक कम्युनिटी हॉल जो है यहाँ पे बन के खड़ा हुआ है। वो भी लोगों चाहते थे कि यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन वगैरह, कोई ना कोई शादी विवाह करना चाहता है, वो यहाँ पे आके भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग हमारे कॉर्पोरेटर साहब श्री इंद्रजीत सिंह जी, इनके द्वारा ही सब कुछ किया गया, यहाँ पे योगदान दिया गया। और आने वाले समय में सभी लोग जो भी कोई अगर इधर अपना कुछ भी करना चाहता है, कोई विवाह का करना चाहता है, कोई सत्संग करना चाहता है, कोई रामायण पाठ रखवाना चाहता है, तो हमारे 10 सेक्टर में शिव दुर्गा मंदिर 10 सेक्टर नानक नगर में आके हमसे संपर्क करें। और जहाँ पे तो नहीं था, लेकिन लोग चाहते थे, बहुत सारे लोगों की इच्छा भी थी। कई बार लोगों ने कहा कि कम्युनिटी हॉल होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें लंगर करना होता था, तो कई बार बारिश होती थी तो लंगर नहीं कर पाते थे। तो लेकिन आज के समय में बड़ा अच्छा लगा कम्युनिटी हॉल लंगर करने के लिए या कोई विवाह करने के लिए, सबका मतलब कुछ हर कार्यक्रम यहाँ पे हो सकता है। आइए कुछ लोग और हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा पहले, और उसके बाद वार्ड के अंदर जो सैनिटेशन वर्क है, जो डेवलपमेंट जो है वो कैसा हो रहा है? मैं रवि प्रताप शर्मा, यहाँ सेक्टर 14 में काफ़ी देर से हम रहते हैं, 1977 से।
पर जो ये हमारे सरदार इंदर सिंह जी माननीय कॉरपोरेटर हैं, इनके टाइम पे जो सैनिटेशन हुआ है और जो इनके टाइम पे वर्क चल रहा है, जैसे कोई भी स्मार्ट वर्क को लेके देख लो, कोई नालियों की सफाई देख लो, कोई और एक्टिविटीज़ देख लो, रोडों का काम, कोई गलियों का काम, नालियों का काम, जो इनके टाइम पे हुआ मैंने आज तक नहीं देखा वो। तो ये इनके तजुर्बे का जो लोगों ने फ़ायदा लिया है हमारे वार्ड के 44 नंबर वार्ड के। वैसे तो पूरे शहर में अच्छे एक्टिविटीज़ चल रही है, पर स्पेशली हमारी वार्ड में जो चल रहा है वो मुझे नहीं लगता कहीं और चल रहा हो। इन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए हैं और सुनवाई है लोगों की। अब इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उस ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं, तो वो उसका सॉर्ट आउट कर देते हैं हमारे लिए। लाइट वगैरह लगी हैं सारी, स्ट्रीट लाइट भी हैं, और जैसे भी कोई स्ट्रीट लाइट हो तो अब तो हम ग्रुप में भी डाल देते हैं। पहले तो हम ऑनलाइन की वजह से काफ़ी ईजी हो गया है। काफ़ी ईजी हो गया है, और इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं यहाँ हमारे इलाके में। और हम तो चाहेंगे कि बार बार इसी तरह के लोग आएँ जो पब्लिक का काम करें, वार्ड का काम करें, लोगों के पर्सनल भी काम भी ये पीछे नहीं हटते हैं सरदार साहब। तो मैं तो इनको बार बार शुक्रिया कहूँगा कि हम तो बार बार यही चाहेंगे कि यही दोबारा हमारी वार्ड में आए। तो इस वक्त हम नानक नगर सेक्टर नंबर 14 के अंदर हैं और हमारे साथ यहाँ के लोकल हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा पहले, और उसके बाद वार्ड के अंदर जो सैनिटेशन वर्क है वो कैसा चल रहा है? ओके, डॉक्टर, और मैं वार्ड नंबर इस 14 में ही रहता हूँ। इससे पहले ये गलियों की बुरी हालत थी, ड्रेन्स लेंस सबकी बहुत बुरी हालत थी। और सबसे बड़ी बात इनकी खूबी यह है कि कोई भी इनके पास जाता है, कोई प्रॉब्लम लेके जाता है, तो ये बड़े अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं। और मैक्सिमम इनकी कोशिश होती है कि जहाँ किसी की कोई प्रॉब्लम है, ये पर्सनली वहाँ पर पहुँचते हैं, पर्सनली जाके लोगों का काम करते हैं। तो इन्होंने, आप देखें कि इस जो वार्ड नंबर 14 में जितनी भी यहाँ की जो लैंड्स या ड्रेन्स या गलियाँ हैं या लाइटिंग सिस्टम है, ये इनकी इससे पहले बड़ी पुअर कंडीशन थी। गलियों की आप बात करें या लाइटिंग सिस्टम का बात करें या और कोई भी किसी की कोई प्रॉब्लम है उसकी बात करें, तो इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से है और बड़ी डेडिकेशन से ये काम कर रहे हैं। तो आइए कुछ लोग और हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा और वार्ड के अंदर जो सैनिटेशन वर्क है वो कैसा चल रहा है? सब तो पहला सब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲम्स ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ अगर कोई काम। हाँ जी, सब कुछ साफ़ होता है यहाँ पे। सारी पार्क वगैरह भी यहाँ पे बनाए हुए हैं अगले लाइन में, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है उनकी वजह से। तो कॉर्पोरेटर सब विजिट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करते हैं, आते हैं हर हफ्ते आते हैं। जो उन्होंने काम किया उससे सेटिस्फाइड बहुत अच्छा, हाँ जी बिल्कुल सेटिस्फाइड है हम सारे। तो अभी कुछ समय पहले हमने वार्ड नंबर 44 के अंदर जो है विजिट किया है, और वार्ड नंबर 44 नानक नगर जो इलाका है उसके जो सेक्टर्स हैं वहां पर विजिट किया, वहां के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी और वहां की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और उन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वार्ड नंबर 44 के काउंसलर इंदर सिंह सुदन जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वार्ड को लेकर जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों वो सॉर्ट आउट जो है वो नहीं हो पा रही है, और एज अ काउंसलर ये अपनी तरफ से क्या इनिशिएटिव उसके ऊपर ले रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पर। कब आप काउंसलर बने और कितना टाइम आपको हो चुका है एज अ काउंसलर वार्ड नंबर 44 के अंदर काम करते हुए? देखो जी, 2018 में इलेक्शन हुई जी, तो काउंसलर बने हम, तो 4.5 साल तकरीबन होने जा रहे हैं, 4.5 साल हो ही गए। तो 4.5 साल से काउंसलर हैं और अपनी वार्ड की जो भी हम कर सकते थे 80% काम जो वार्ड की लोगों की जो मेन तो यही होता है, नाली गली लाइट, 80% प्रॉब्लम में लोगों की जो है हल की है जी। हाँ। 80% आपने बताया ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम्स है लोगों की वो सॉर्टेड हो चुकी है। और जैसे हमने अभी तक विजिट किया है वार्ड के अंदर और जो लोगों के रिस्पांस आए हैं 90 to 95% अगर मैं कहूँ तो पॉजिटिव ही लोगों ने जो है वो रिस्पांस लोगों का आया है कि हमारे काउंसलर जो हैं डेली बेसिस पे वार्ड के अंदर जो है वो विजिट करते हैं। लेन एंड ड्रेन की बात करें तो अभी बहुत सारी जगहों पे अभी भी जो एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ आज भी जो है वहाँ पर
काम लगा, कई जगहों पे जंगले जो है वो लग रहे हैं, कईयों पे लेन एंड ड्रेन का जो है वो काम हो रहा है। कम्युनिटी हॉल आपने बनाया है, बहुत अच्छा कम्युनिटी हॉल बनाया है। और स्ट्रीट लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो पूरी वार्ड के अंदर जो है वो स्ट्रीट लाइट जो है लगी है, हालांकि कहीं कहीं अभी है जहाँ पे अभी काम जो है वो होना बाकी है। इसमें एक मैं बात करूंगा, जैसे हम वार्ड के अंदर विजिट करते हैं, वार्ड के अंदर एक नाला आता है जो जिसपे प्रॉपर एक फेंसिंग जो है वो होनी चाहिए, पूरा ओपन है, और उस रोड के ऊपर ऑलमोस्ट बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, टू व्हीलर्स आती हैं, और ये जो एरिया नानकनगर अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली लोगों को आना जाना लगा रहता है। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर जंगला लगना चाहिए लोगों का, जैसे दूसरी साइड लगा है वो लगे कि कहीं ना कहीं लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं नाले में ना गिरे? वो एक समस्या है, मैं चाहूंगा मे बी आपके संज्ञान में वो होगा। देखो जी, वहाँ भी जंगले हमने लगाए थे, जी तो यहाँ साल में 4 बार नाले को साफ करना पड़ता है, जिसमें म्यूनसिपलिटी द्वारा जेसीबी आती है और नाले में जाती है, नाले को साफ करती है। जी नाला हमारा क्या है कि हमारी वार्ड में बहुत पुरानी इंक्रोचमेंट हुई है, ओके उसकी वजह से ये जो हमारा नाला जब बरसात आती है ना, तो हमारे नाले में बहुत ज़्यादा पानी आता है और लोगों के घरों तक जाता है। जी और इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वो, नानकनगर की एक ही प्रॉब्लम है, नाला। जी वो नाले की हमने बहुत कोशिश की, 4.5 साल से हमने पूरा अपना जो भी अपना था जोर लगाया, और पैसे मिले हमको, पैसे मिले तो अभी वो टेंडर लगा तो 3 बार टेंडर लग गया। किसी ने यानी कि उसकी फंडिंग आपके पास पहुंच गई है? पहुंच गई, यूईडी के पास पहुंच गई है, ओके फंडिंग पहुंच गई है नाला बनने के लिए। हम्म। और उसमें क्या है कि कोई आदमी टेंडर नहीं डाल रहा, बोलता है कारण? इतनी कारण ये है कि इतनी इंक्रोचमेंट है, हम लोग काम कैसे करेंगे? अगर हम टेंडर ले लेंगे, हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ अगर काम नहीं हुआ तो हम तो फंस गए। जी तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी छोटा नहीं होता, 10% 15%, अगर 4 करोड़ का काम है तो 30-40 लाख रुपया अगले का फंस जाएगा। तो बोलता है इंक्रोचमेंट बहुत है। जी तो ये हमारी पब्लिक को चाहिए, हमारे लोगों को, जो भी वार्ड 44 के लोग हैं, 44 के, सबको चाहिए कि सब मिलजुल के, जो भी कंट्रैक्टर आएगा, ये नहीं कि मेरे घर के आगे काम हो गया तो बस मैं ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा प्रॉपर नाला बनेगा तो सब लोग सुखी होंगे। जी ये नहीं कि मेरे घर के आगे बन गया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, अगर पिछले का पानी बाहर आ गया तो वो भी मेरे घर में आएगा। जी इसलिए मैं लोगों से ये अपने वार्ड के लोगों को अपील करूंगा, जब भी कोई कंट्रैक्टर आएगा, 3 महीने से टेंडर बार बार लग रहा है, कोई डाल नहीं रहा, कोई कंट्रैक्टर नहीं आ रहा टेंडर डालने के लिए। जी अब चौथी बार लगेगा, तो अभी लगेगा तो हम भी बहुत कंट्रैक्टरों को बोलते हैं यार डालो, बोलते हैं यार डालने की कोई बात नहीं है, मगर यहाँ इंक्रोचमेंट बहुत है, जी इतनी इंक्रोचमेंट है। जो नाले का उन्होंने साइज बनाया हुआ है, इतनी जगह वहाँ है नहीं, हम लोग नाला बनाएंगे कैसे, और हम लोग फंसे होंगे। जी जी एक और सर समस्या है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, मे बी आपके संज्ञान में होगी। जैसे हम वार्ड के अंदर विजिट करते हैं, वार्ड के पास एक गुरुद्वारा है नानकनगर में ही, जैसे जो अभी मैंने आपको नाला बताया उसी के आगे जाकर गुरुद्वारा आता है, और उस गुरुद्वारे से पहले जो है वहाँ पर नालियों का भी काम जो लग रहा है, उसी के पास की मैं बात कर रहा हूँ। मेन रोड पे एक खड्डा बना हुआ है जिसपे जंगला लगा हुआ है, वो जंगला टूट गया है, जंगला अलग पड़ा हुआ है, और वो खड्डा जो है वो बिल्कुल पिट जो है ओपन पड़ा हुआ है, और आगे पीछे जो है टू व्हीलर्स लगे हुए हैं। अब रात का टाइम है, जब दिन का टाइम है, स्ट्रीट लाइट तो लगी है, मतलब लोगों को तो दिखाई देता है, लेकिन वहां पर एक्सीडेंट हो सकते हैं, किसी को चोट लग सकती है, एक वो है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा, जब भाजपा ऑफिस की तरफ हम जाते हैं, जो लेन भाजपा ऑफिस की तरफ जाती है, वहां पर भी एक जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी, वहां पर भी एक जो जंगला जो सेंटर वाला है वो टूटा हुआ है, उसका भी अभी काम हो रही है। ज्यादा मोटा काम भी नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा ही काम है, लेकिन इससे जो है लोगों की परेशानी हो सकती है और लोगों को परेशानी आ रही है। तो उसके ऊपर आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? जो गुरुद्वारे के पास है ना जी, वो कुछ नहीं हुआ, वो कल ही पीएच वहां से पाइप लीक थी, वो पीएचई ने उस पाइप को वहां से उखाड़ा, और वो आज वहां रिपेयरिंग चल रही है। जी, वो रिपेयरिंग कल से वहां, कल भी रिपेयर हो रही थी, आज भी रिपेयर हो जाएगी, आज वो कर लेंगे, उसके बाद वो जंगला लगा लेंगे। जंगला पहले लगा था, जी जी अभी तो अलग पड़ा हुआ था, अभी अलग, वहां फिर काम चल रहा है ना। जी जी जंगला इसीलिए लगाया कि इसको उठा के साइड पर कर लेंगे। जी जी तो दूसरा जो है, जो आपने बोला जो भाजपा की तरफ जाती है, वो बीच वाला जंगला, एक छोटा सा जंगला निकला हुआ है, वो एक वहाँ साथ में ही, उसके लिए तो कोई टेंडर लगता नहीं है,
कि अगर जी, चार वो कढ़ाई बिल्कुल छोटा सा जो काम है उसके वो लिए एक क्या है? साथ में ही कंट्रैक्टर काम कर रहा है, उसको बोला हुआ है, वो आज लगा देगा। जी, यानी वो काम हो जाएगा। हाँ वो हो जाएगा। जी जी, इसके साथ साथ सर अप्रिशिएट मैं करना चाहूँगा आपको, हमने इतनी सारी वार्ड्स के अंदर विजिट किया है। कम्युनिटी हॉल हमें ना के बराबर अगर मैं कहूँ तो वो हमें नज़र आए हैं। अगर बनाया भी है तो बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका जो कम्युनिटी हॉल हमने देखा बिल्कुल 5 स्टार एक कम्युनिटी हॉल जो है आपने बनाया है, बिल्कुल प्रॉपर किचन है वहाँ पर, वॉशरूम की एकदम A1 क्वालिटी का जो है वॉशरूम्स आपने दिया है पब्लिक के यूज़ के लिए, और बहुत बढ़िया वहाँ पर जो है वो बनाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे वार्ड्स के अंदर जो है सफाई कर्मचारी हैं वो भी टाइमली जो है वो आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जो है वो रह जाती है। और कई कुछ जगह पे अगर हमने जैसे विजिट किया, हमने नालियां ऐसी देखी हैं जो एकदम भरी हुई हैं, ऐसे जैसे कि महीनों से वहां पर कोई सफाई कर्मचारी पहुंचा ही नहीं है। वो भी दृश्य आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्या कहेंगे आप, ये कब तक हो जाएगा जब मैन पावर को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है? मैं बताता हूँ ना, जी पहले तो ये है कि 2005 में जब कारपोरेशन थी ना, बनी जी थी, उस टाइम हमारे पास जितने कर्मचारी थे ना, अभी 2005 के बाद कितनी डेवलपमेंट हुई, कितने और लोग यहाँ आके बसे इस वार्ड में, जी उससे मेन पावर 1/3 कम हो गई है। ओके। उस टाइम से लेके मतलब गवर्नमेंट अभी नई नई रिक्वायरमेंट नहीं कर रही, ओके। उसकी वजह से जो रिटायर होता कहीं है, ना कहीं लैक ऑफ हाँ, मैन पावर है हाँ। जिसकी वजह से। मेरे आए हुए मेरी वार्ड में 11 आदमी रिटायर हो गए और उसके बदले में एक आदमी नहीं मिला। ओके। तो ये इन लोगों से हम बहुत काम लेते हैं। कोविड में इन लोगों ने बहुत काम किया हमारा, हम लोग तो घर से बाहर नहीं निकलते थे और ये हमारा कूड़ा उठाते थे, नालियां साफ करते थे। कहीं ना कहीं रह जाती है थोड़ी बहुत, 100% तो कोई भी बात सही नहीं हो सकती। मैंने बोला ना 80% काम जो लेकिन वार्ड में, प्रयास तो रहता है। हाँ प्रयास, लेकिन ये कहीं ना कहीं जहाँ कमी है हम उस कमी को सुधार सकते हैं। जैसे आपने बिल्कुल। बताया कि मैन पावर नहीं है, हाँ, हाँ, उसकी वजह से प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो आपके पास जो लैक ऑफ मैन पावर है हाँ, इसको लेकर आपने अपनी हायर अथॉरिटीज की बात करा। अभी तो माननीय जो मेयर राजेंद्र शर्मा जी है, हाँ, सारे काउंसलर उनकी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छे हमारे मेयर आए हैं और मेयर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिन रात वो काम में लगे रहते हैं कि वार्डों को और काउंसलर्स को जो है पूरा सपोर्ट वो दें। तो आप अपनी ये जो लैक ऑफ मैन पावर है, इस समस्या को लेकर मेयर साहब के पास गए, नहीं, जहाँ मेयर उनकी साहब तरफ के से क्या पास रिस्पॉन्स आया, जहाँ क्या मेयर उन्होंने कुछ आश्वासन दिया मेयर आपको? साहब के पास नहीं गए। हमने तो आज से 2 साल पहले तक मैंने डिमांड की हुई है कि मेरे पास 12 बंदे काम में हैं, आप 12 आदमी दो। मेरी बहुत गलियां ऐसी हैं जिनमें सफाई कर्मचारी प्रॉपर पहुंच नहीं सकता, फिर हम लोग क्या करते हैं, आज इस गली को स्टॉप करा के दूसरी गली करवाते हैं। बस ऐसे ही हम काम चला रहे। ये नहीं है कि आपने वार्ड देखी होगी, साफ सुथरी है, कोई ऐसी बात जी नहीं जी, है साफ कि सुथरी है, लेकिन नालियों की कहीं ना कहीं समस्या है जो कहीं है, ना कहीं समस्या तो रहती है ना जहाँ पे आदमी। जो ये तो थोड़ी बहुत ये जो होते हैं सफाई कर्मचारी थोड़ी बहुत अनगली ये भी कर जाते हैं, ठीक है। ऊपर से ये काम है, कितना काम कराना बंदे से, बिल्कुल काम नहीं, अगर करें। प्रॉपर हो तो वो और बेटर वे से हो हाँ, सकता है। हाँ, बस जी जी, वही क्योंकि वही कहीं ना बात है। कहीं हम स्वच्छ भारत और को लेकर चल रहे हैं, जैसे माननीय मोदी जी का भी यही है, हाँ, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चला रहे हैं। नहीं, लेकिन वार्ड्स के अंदर अगर वैसा रहेगा तो फिर कैसे वो सपना जो है वो नहीं, पूरा हो पाएगा कहीं ना कहीं? मोदी जी की तो आप बहुत बात छोड़ दो। जब से मोदी जी आए ना, जी वो तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है, बहुत जी। ज्यादा डेवलपमेंट हुई है और पैसा जो ग्राउंड पे लग रहा है, हम्म, ठीक है। जी जी जब हम कारपोरेटर नहीं थे या कुछ, फिर भी हम उस टाइम भी देखते थे तो आज भी देख रहे हैं। जी जी। पैसों हर की बात आपने हाँ, की बीच में, हाँ, मैं हाँ, जानना चाहूंगा, बहुत सारे वार्ड्स के अंदर विजिट किया है हमने, काउंसलर से बात की है और कॉमन उनकी जो प्रॉब्लम उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, तो हर बार वो यही बताते हैं कि सर हमें प्रॉपर फंड्स जो है वो नहीं मिलते। एज अ काउंसलर मैं आपसे जानना चाहूंगा, फंड्स को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम आती है? देखो जी क्योंकि प्रॉब्लम, काम तो अभी मैं बात करूँ आज ही 4-5 जगह पे आपका लगा हुआ, तो मेरे को लगता नहीं शायद आती होगी। देखो जी मैं एक खुद कंट्रैक्टर हूँ। जी 5 साल में जो पिछले भी हमारे जो रहे, हमारे एमएलए रहे ना, उनके पास बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जी जी वो गली गली आके देख नहीं सकते। और जिस भी गली में मैंने ब्लैक टॉपिंग की ना, कोई बोलता है 15 साल के बाद हो रही है, कोई बोलता है 20 साल के बाद हो रही है। नालियां जहां मैंने शुरू की ना, वहां ड्रेनें, वो बोलते हैं जी ये नाली 40 साल के बाद बन रही है, जी 30 साल बिल्कुल, के हमने भी बाद। बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया 20 साल या 30 साल पहले का ठीक है। हुआ था,
मगर जो पहले काउंसलर थे वो देखो, तो ढंग का मुस- नहीं कर पाए, लेकिन आपकी ने जो किया है वो कहीं ना कहीं बेटर है, बढ़िया भी जो है वो काम चल रहा है। म्यूनसिपलिटी इतना 100% काम 5 साल के टेन्योर में नहीं इतना पैसा दे सकती कि 100% काम पूरा फिट हो जाए। जी गवर्नमेंट के पास पैसा भी होना चाहिए ना बिल्कुल। इतना सबको देने के लिए। हम्म, जो दे रहे हैं, जो पैसा मिला हमको वो बहुत सफिशेंट है। उसके बाद जैसे हम डिमांड करते हैं 2 महीने में 4 महीने में पैसा, जब चंद्रमोहन गुप्ता जी थे मेयर, जी उन्होंने बहुत पैसा लाया और बहुत ज़्यादा काम हुआ। ओके। अभी जिंदर शर्मा जी हमारे मेयर जो आए, ये अभी नए नए आए, इनको 4-5 महीने हो गए, ओके। मगर इनकी अभी तक कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं देखी कि फंडिंग लाने की, ओके ऐसा कुछ नहीं है। जी। शायद और 2-4 महीने में ये भी यानी कि अभी संभाल ही रहे हैं, अभी सीख ही रहे हैं चीजों को। चीज़ों को सीख रहे हैं, तो शायद कुछ ठीक हो जाए। ओके और ये 5 महीने जो हमारे हैं ना वो ऐसे निकल गए ओके। कि जो हमें कोई फंडिंग नहीं मिल सकती इनके आए हुए। तो आपको एक, जब मैं शुरुआती तौर की बात करूं, जब माननीय जो मेयर साहब है हमारे जिंदर शर्मा जी, उन्होंने अपनी चेयर पे बैठना था, तब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी थी, हमारे मीडिया सहयोगी ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा था कि काउंसलर्स को एक स्पेशल पावर्स दी जाएंगी कि वो अपनी वार्ड को जो है वो मॉडर्न वार्ड बनाएंगे। आपको अब तक कौन सी स्पेशल पावर मिली है? कोई स्पेशल पावर नहीं मिली, कोई कुछ नहीं है। ये सब सब ये जुमलेबाजी। जुमले ही थे उनके। एक भी उनका जो भी प्रॉमिस थी ना वो एक भी पूरी नहीं हुई आज जी किसी के लिए भी। ओके। हाँ। तो ग्राउंड लेवल पे तो लोग कह रहे हैं कि मेयर साहब जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात जो है वो लगे रहते हैं, मतलब 10-10 11-11 बजे तक वो ऑफिस में बैठे रहते हैं। मैं बोलता हूँ मुझे भी पता है, हमारा अपना आदमी है वो, पर काम की प्रोग्रेस बताए ना। हमारी वार्ड में आप गए, लोगों ने कुछ बताया होगा ये बुरा कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, कोई प्रोग्रेस बता रहे हैं ना। जी जी ऐसे उनकी वो भी प्रोग्रेस दिखाएं कि मैंने क्या किया, कितनी फंडिंग लाई है मैंने ओके और कारपेंटरों को दी है। जी जी एक 35-35 लाख रुपए का काम था, वो चंद्रमोहन जी टेंडर करवा के ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर आ गया था, उसके बाद वो चेंज हो गए, उसकी अलॉटमेंट हुई, वो काम चल रहा है। ओके। हाँ, इनके आए हुए मतलब टेंडर पहले से हुए, अप्रूव्ड पहले से हुआ है। जी बाकी तो इन्होंने 1 रुपया किसी भी कारपेंटर को मिला हो या कभी होश में ऐसे इन्होंने बोला हो कि भाई आप 50-50 लाख का काम कराओ, एस्टिमेट बनाओ, जी कुछ ऐसा नहीं है। कोई 5-5 लाख का कराओ, वो भी नहीं। जी जी। एक और चीज़ है सर जो मैं जानना चाहूँगा, वार्ड से हटकर जानना चाहूँगा कि लोगों का, जैसे हम काउंसलर से बात करते हैं, उनकी तरफ से ये आता है कि देखिए जो भाजपा के काउंसलर्स हैं उनको स्पेशल अटेंशन मिलती है, बट जो कांग्रेस के हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, उनको स्पेशल अटेंशन नहीं दी जाती, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, आप इससे कितना सहमत हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये उनकी अपनी सोच है। मतलब दूसरे को देखो, मुझे कोई भाजपा से नहीं मतलब, मुझे कोई कांग्रेस से नहीं मतलब। ये ऐसा हमारे साथ कभी भेदभाव हुआ नहीं होगा। मेरे साथ नहीं हुआ जी ऐसा भेदभाव कभी नहीं हुआ कि मुझे कुछ ना दिया उसको दे दिया, ऐसा कुछ ओके नहीं। सर, लास्ट में मेरा सवाल रहेगा, वार्ड के अंदर जो लोगों को समस्या है वो तो हमने आपसे शेयर की और आप उस पर काम भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लैक ऑफ मैन पावर और लैक ऑफ फंड्स है, जिसकी वजह से प्रॉपर एक काम जो होना चाहिए वार्ड के अंदर वो नहीं हो पा रहा है। बात करेंगे एज अ काउंसलर, आपको अपनी वार्ड के अंदर काम करने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या कौन से चैलेंजेस आप फेस करते हैं? कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, हमारे लोग भी अच्छे हैं, सहयोगी लोग हैं। जी जो मेरी वार्ड के लोग हैं ना, सब तकरीबन 90% लोग सहयोग करते हैं। 10% तो विरोधी होते ही, जो हमारे पास इलेक्शन में खड़े थे, जो कभी ये खड़ा होना चाहते हैं, मतलब ये तो थोड़ा बहुत चलता ही है ये तो। बात करें जी जी, इसके साथ बात करें वार्ड के अंदर जो ओल्ड एज पेंशन, अगर हम बात करें, जब विडो पेंशन बात करें, कितने लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाया है? क्योंकि लोगों का कहना है कि पंचायत लेवल में तो ये लोगों को बेनिफिट मिलता है, लेकिन वार्ड लेवल पे लोग इतने अवेयर नहीं हो पाते। देखो जी मैंने अपनी वार्ड में 450 आदमी की पेंशन लगवाई अपनी वार्ड में जी। अभी क्या हुआ, कोई 10-15-20 दिन से पता नहीं कुछ और ये पेंशन बंद कर दी है, ऐसा कर दिया, कुछ करो, कागज डॉक्यूमेंट्स तो APL को नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है जी।
कि बीपीएल राशन कार्ड यहाँ सिटी में है नहीं, वो बीपीएल को ज़्यादा देते हैं और बीपीएल राशन कार्ड लोगों के पास नहीं है यहाँ। वो ग्राम में, पिंडों में बीपीएल है सबके पास, 90% लोगों के पास बीपीएल है। यहाँ तो 5% लोगों के पास बीपीएल है। 95 जो है ओल्ड एज है। ऐसे देखने में कोठियाँ बहुत बड़ी हैं मगर अंदर से बहुत हालात माड़ी है। जो 1000 रुपये से बेचारे अपने दवाई दारू लाते थे वो बंद हो गई है, वो बंद हो चुकी है। ये गवर्नमेंट को इस चीज़ पर नज़र रखें, तो लोगों को बीपीएल और पेंशनें ना बंद करें। और जो एक आपने जो हमारी वार्ड में एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जेडीए वाले प्लाट को रेगुलाइज नहीं कर रहे। यहाँ 4-4 मरले के भी प्लाट हैं, 2 मरले के भी प्लाट हैं और उनको प्रधानमंत्री का कोई स्कीम का फायदा नहीं ले सके हो, आवास योजना का, क्योंकि उनके पास रेगुलाइजेशन नहीं है। ओके। और ये जेडीए का एक बड़ी समस्या है कि जिसकी वजह से हमारे लोग बहुत परेशान हो। जी जी। तो अंत में मैं जानना चाहूँगा, वार्ड के जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे आखिर में, अपने जो उनको प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर, और जहाँ फर्दर आप अपनी वार्ड को जो है मॉडर्न बनाने के लिए क्या आपके प्लान्स हैं, वो मैं चाहूँगा थोड़ा सा प्लान से है कि मैं तो बोलता हूँ कि गवर्नमेंट पैसा दे दे, जो 10-20% काम रहता है जी, तो वो भी हो जाए। मगर थोड़ा सा ये अपनी जगह सोचना है कि पैसा आएगा कहाँ से, इतना पैसा आएगा कहाँ से। जैसे मेरी वार्ड में जरूरत है, सब वार्डों में जरूरत है, हर जगह में। टैक्स को आप वेलकम करते हैं? नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स पहले लगना चाहिए। जो होटल हैं, मॉल हैं बड़े बड़े, पहले उन पर लगाओ, ठीक है जी। उसके बाद जो छोटी मार्केट की दुकानें 1 साल उसमें लगाओ, फिर लगाओ आप 5000 स्क्वायर फुट से जो ऊपर मकान है उसको लगाओ, फिर अगली साल 4000 रुपये आओ, फिर 3। ये आज से गरीब की गर्दन पकड़ ली, ये नहीं चले। एकदम होटल वाला, माल वाला भी वही है और गरीब भी वही है। वार्ड नंबर 44 के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, तो क्या लगता है आपकी वार्ड के जो लोग हैं वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं कि वो प्रॉपर्टी टैक्स दे सकते हैं? नहीं सर, मेरी वार्ड में तो क्या बोलूं मैं कि लोग खाने से मजबूर है। एक तो कोरोना की मार पड़ी है, कोरोना की इतनी मार पड़ी है कि उसके बाद तो लोग हिल नहीं सके, ठीक है। कोई ऑटो ड्राइवर था, कोई कुछ था, ऊपर से बिजली के बिल चढ़ रहे हैं, वो तो इतने मजबूर हैं कि बिजली का बिल भी नहीं दे सकते, इतनी हालत खराब है। बिल्कुल। तो बच्चे छोटे हैं, अभी खुद ऑटो चला के काम करते थे मगर वो ऑटो का काम शाम रहा नहीं आजकल। मतलब डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि उसमें बचता ही कुछ नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स इन लोगों के लिए देना, हर आदमी के लिए, क्योंकि बिजनेस ही उथल पुथल हो गया सबका जी। हाँ, इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स देना बड़ा मुश्किल है हर बंदे के लिए। गवर्नमेंट को धीरे धीरे लगाना चाहिए। पहले एक बार ऊपर से शुरू होते 5000 स्क्वायर फुट, फिर 4000 से 3000, 2000, 1000 रुपये भी लगाते, और कोई 6 साल के बाद नंबर आता। धीरे धीरे झटका देते, एकदम से 440 वाट का झटका दिया। झटका भी दिया। देखो ना, लोग अभी सीधे नहीं हो रहे, कोरोना के मारे हुए लोग सीधे जी, तो कैसे चलेगा, बड़ा मुश्किल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो अभी हमारे साथ बातचीत में वार्ड नंबर 44 के काउंसलर इंदर सिंह सुधन जी हमारे साथ थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और वार्ड नंबर 44 की जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमने इनके संज्ञान में लाने की कोशिश की, और ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, जिसपे इन्होंने बताया कि लैक ऑफ मैन पावर और लैक ऑफ फंड्स हैं, जिसके चलते ये कहीं ना कहीं अपनी वार्ड के अंदर जो है वार्ड को मॉडर्न भी बनाना चाहते हैं, वार्ड के अंदर और भी काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रॉपर एक फंडिंग इनको मिलनी चाहिए, जब प्रॉपर मैन पावर जो इनके पास होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इनके पास नहीं है, जिसके चलते वार्ड के अंदर जो है वो काम अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ओवरऑल अगर हम बात करें वार्ड की, तो 80 to 90% जो है वो काम चल रहा है। और आज भी जहां हमने विजिट किया है, कई सारे जगहों के ऊपर, कई सारे पॉइंट्स के ऊपर, कहीं लेन एंड ड्रेन का काम हो रहा है, कहीं पर जो जंगले लगने चाहिए नालियों के ऊपर वो लग रहे हैं, और भी सारे काम जो है वो वार्ड के अंदर हो रहे हैं। फिलहाल वार्ड नंबर 44 का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा,
और यदि फर्दर अगर आप चाहते हैं हम आपकी वार्ड के अंदर विजिट करें और आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपके काउंसलर में, एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में लाने की कोशिश करें, तो जरूर आप अपना नाम, अपनी वार्ड का नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।